Hello everyone, my name is Ramchandra. Guys, today I am going to teach the class 7 book. Guys, you can see here. This is the class 7th book. This book is named Rainbow. And a class 7 की book है. You can see here, class 7. And one by one करके जितने भी इसमें लेसन्स हैं, ओनली पोएम को छोड़कर मैं सारे लेसन पढ़ने वाला हूँ. सो जो फर्स्ट लेसन आएगा आज उसको मैं पढ़ने वाला हूँ. देखिए गाइस, देखिए फर्स्ट लेसन है थैंक यू गॉड. थैंक यू गॉड फर्स्ट लेसन है. तो मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ. जो स्टोरी है, जो स्टोरी दी गई है, लेसन 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, 1 बाय 1 करके सारे पढ़ने वाला हूँ. और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ पे जाके जितने भी बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, वो आसानी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. सो देखते हैं लेसन 2 कहाँ गया. देखिए लेसन 2 यहाँ से पढ़ते हैं. लेसन 2 एंड जो मेन आर्टिकल है, सॉरी जो मेन हेडिंग है, जो स्टोरी नेम है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द होली गंगा. होली का मतलब होता है पवित्र, बिल्कुल प्योर, शुद्ध. तो गंगा जी के बारे में लिखा गया है, गंगा नदी के बारे में, कि गंगा नदी कैसी है, पवित्र नदी है. तो गंगा पवित्र नदी है. ओके, देखते हैं मेन आर्टिकल में. देखिए, द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पे रुक जाते हैं. नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, रिवर का मतलब होता है नदी. तो राष्ट्रीय नदी है, कौन है, गंगा है. गंगा है आवर नेशनल रिवर. गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है. ओके फाइन. नेक्स्ट, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज. देखिए, वन ऑफ द, ये स्ट्रक्चर है जो स्पोकन में लोग बोलते हैं, रिटर्न में भी प्रयोग होता है. तभी मैं वन ऑफ द का जो यूज है मैं बताऊंगा. पहले सेंटेंस को समझिए. इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज. हेरिटेज मतलब होता है धरोहर, विसारत. तो पूरी दुनिया में जो गंगा नदी है ना, पूरे वर्ल्ड में एक धरोहर है. द गंगा इज द लाइफ लाइन of India and one of the most important rivers of our country. The Ganga is, गंगा है the lifeline, जीवन रेखा. लाइफलाइन का मतलब जीवन रेखा, of India यानी भारत की, and one of the most important rivers, नदियों में से. फिर one of the का यूज है कि नदियों में से, यहाँ पे प्लूरल में दिखाया, यानी कि बहुवचन में. सभी नदियों में से एक कौन सी नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है, ऑफ आवर कंट्री, किसकी, हमारे देश की. ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है. आपको बताता हूँ मैं वन ऑफ द का यूज. देखिए देखिए वन ऑफ द का यूज कब करते हैं. देखिए, वन ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ द, इसके बाद कोई प्लेस आता है. प्लेस आएगा ही आएगा. प्लेस, जैसे में कोई जगह का नाम होगा, प्लेस होगा. जैसे मैं बोलूं कि, अरे सॉरी प्लेस कर रहा हूं, नाउन आएगा. सॉरी नाउन यहाँ पे आएगा. जैसे मुझे बोलना है वन ऑफ द, स्ट्रक्चर है, यहाँ मैंने लगा दिया वन ऑफ द माई फ्रेंड. तो आपको यहाँ पे यस रखना पड़ेगा, यानी कि बहुवचन में दिखाना पड़ेगा. ठीक है, क्यों दिखाना पड़ेगा. देखिए, वन ऑफ द माई फ्रेंड, यानी कि जब आपको एक से ज्यादा लोगों, ज्यादा कोई भी चीज हो, पेन हो, कलम, मोबाइल हो, या कोई पर्सन्स हो, पीपल हो, उनमें से एक को दिखाना होता है ना, तो वन ऑफ द का यूज किया जाता है. यहाँ पे प्लूरल लिखा जाता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, यानी दोस्त तो बहुत हैं, उन दोस्तों में से एक दोस्त इज कमिंग. यहाँ पे मैंने यूज क्यों लगाया,
इज लगाने का मतलब कि दोस्त तो बहुत है, लेकिन दोस्तों में से एक दोस्त जो है ना आ रहा है। तो सेंटेंस का मतलब है वन ऑफ द माई फ्रेंड्स इज कमिंग, यानी कि मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है। कमिंग हियर, यहाँ आ रहा है। एक सेंटेंस और बताता हूँ, देखिए इसमें मुझे बोलना है वन ऑफ द, ठीक है, यहाँ मैं ले लेता हूँ मोबाइल। तो मोबाइल्स यानी कि मोबाइल्सों में से एक मोबाइल, मोबाइल तो कई हैं, ठीक है, मोबाइल कई हैं, लेकिन एक मोबाइल क्या है, मेरी है। तो मोबाइल कई हैं तो एक मोबाइल दिखाना है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे इज माइन। माइन मतलब मेरा, यहाँ माइन ही होगा, माइन ही होगा। जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पे माइन क्यों लगाया गया है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों, जिसमें मुझे बोलना है वन ऑफ द गर्ल। तो यहाँ पे आपको यस रखना पड़ेगा। वन ऑफ द गर्ल्स यानी लड़कियों में से एक लड़की इज क्या है, माई गर्ल, गर्ल क्या है, गर्ल फ्रेंड, ठीक है। लड़की में से एक लड़की क्या है, मेरी गर्ल फ्रेंड है। तो लड़कियां कई हैं, उनमें से एक लड़की जो है मेरी गर्ल फ्रेंड है। तो ज़्यादा चीज़ों में से एक को दिखाना होता है, वहाँ पे वन ऑफ द का यूज किया जाता है। ओके, देखिए इट इज कंसीडर, ऐसा माना जाता है। कंसीडर का मतलब ऐसा कंसीडर किया जाता है, ऐसा माना जाता है। सक्रीड, सक्रीड मतलब होता है पवित्र। एंड वर्शिप्ड, पूजा की जाती है। एज अ, एक मिनट, एज अ गोडेस गंगा, यानी भगवान की जैसी गंगा जी की भी पूजा की जाती है। ओके, द गंगा बिगन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, गंगा प्रारंभ करती है इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। कहाँ से प्रारंभ करती है, कहाँ से अपनी यात्रा करती है, गोमुख से अपनी यात्रा करती है। गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालय। देखिए गोमुख इज अ केव, गोमुख केव मतलब होता है गुफा, यानी गोमुख क्या है, ये गुफा है, ठीक है। मेड ऑफ आइस, जो बना किससे है, आइस यानी कि बर्फ से बना है। इन द हिमालय, यानी हिमालय में, जो हिमालय पर्वत है वहाँ पे है गोमुख, जो एक गुफा है, और वहाँ बना किससे है, बर्फ से बना है। इन द हिमालय। ओके, तो मेड ऑफ जो है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। द आइस, जो गोमुख है, द आइस मेल्ट यानी पिघलना, पिघलते हैं। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टाइनी स्ट्रीम। देखिए आइस पिघलते हैं, एंड वाटर फ्लोज, जो वाटर है वो बहती है, आउट यानी बाहर साइड, एज अ टाइनी स्ट्रीम यानी छोटी छोटी धाराओं में। ओके, एज द गंगा फ्लोज, ठीक है, एज द गंगा फ्लोज, गंगा बहती है। डाउन नीचे की तरफ, द माउंटेन्स, कहाँ बहती है, नीचे की तरफ पहाड़ियों में। मोर एंड मोर, अधिक से अधिक। लिटिल स्ट्रीम ज्वाइंट है, यानी छोटी छोटी जो धाराएं हैं ना उसे ज्वाइंट करते हैं। ओके, 10 द गंगा बिकम्स, फिर यहाँ पे आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, गंगा बिकम्स, गंगा प्रारंभ करती है। बिगर एंड बिगर यानी बड़ी से बड़ी। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, जब वो फ्लोज, जो उसका जो बहाव है डाउन होता है नीच माउंटेन पर, वेरी फास्ट यानी बहुत तेज। जब माउंटेन पर जब वो बहती है, डाउन होती है माउंटेन से, तो बहुत फास्ट होती है। इट बिकम्स, वह बनती है। वाइडर एंड वाइडर यानी व्यापक एंड व्यापक। एज इट रीचेस द प्लेन, जब वह धरातल पर पहुंचती है। प्लेन यानी धरातल। इट रिच द प्लेन्स एट हरिद्वार, यानी कि इट ब्रिज, वह पहुंचती है। द प्लेन एट हरिद्वार, जहाँ पर मतलब जिस धरातल पहुंचती है वहाँ पे जो उसका धरातल है एट हरिद्वार, यानी जब धरातल पहुंचती है उस जगह को हरिद्वार कहा जाता है। या इसलिए यहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी जगह को दिखाना होता है वहाँ पे एट का प्रयोग किया जाता है।
इन द प्लेन्स इट, इस प्लेन में यानी इस धरातल में, इट फ्लोज थ्रू मेनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इट बहाव में, इस बहाव के जरिए, इस बहाव को होते हुए मेनी विलेजेस एंड टाउन ऑफ इंडिया, भारत के कई शहर और कई गांव, मतलब कई गांव और कई शहर, थ्रू मतलब होते हुए बहती है, कई शहरें हैं कई गांव हैं उसको होते हुए बहती है। वन बोथ द साइड ऑफ द रिवर, यानी वन बोथ द साइड ऑफ द रिवर, यानी कि गांव के किनारों से बहती है, ठीक है। वन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द रिवर, यानी कि बोथ मतलब है दोनों, यानी दोनों किनारों से बहती है, इधर भी गांव इधर भी गांव, दो तरफ गांव है उनके बीच में से बहती है, किनारों से होते हुए बहती है। देयर आर ग्रीन फील्ड, इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाता है, देयर आर ग्रीन फील्ड। मेनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन, मेनी अदर रिवर्स, कई और नदियाँ, ठीक है, अन्य नदियाँ ज्वाइन करती हैं, यानी कि मिलती हैं द गंगा से इन द प्लेन, जब धरातल पर गंगा आती है तो वहाँ पे कई नदियाँ उससे मिलती हैं। जैसे कौन नदी है, यमुना, एंड द इनविजिबल सरस्वती भी है, यमुना नदी भी है, मिलती है द गंगा से एट प्रयागराज, कहाँ मिलती हैं तीनों नदियाँ, एट प्रयाग, फिर यहाँ पे एट लगा दिया, यानी प्रयागराज एक जगह है यहाँ पे गंगा, जमुना एंड सरस्वती तीनों नदियाँ मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स, तीनों नदियों की मीटिंग प्लेस को, दिस मीटिंग प्लेस यानी तीनों नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं उस मीटिंग प्लेस को इज कोल्ड, बुलाया जाता है त्रिवेणी संगम, क्या बुलाया जाता है, त्रिवेणी संगम, यानी कि जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं उस जगह को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ओके। इट इज अ होली प्लेस कोल्ड तीर्थराज प्रयागराज, इट इज अ होली प्लेस, यानी कि जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं इस होली प्लेस यानी पवित्र स्थान को कोल्ड बुलाया जाता है तीर्थराज प्रयागराज, यानी जहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं उस जगह को तीर्थराज प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। ओके। कुंभ मेला, ओके, कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज ज्वाइन, जो कुंभ मेला है वो प्रयागराज से ज्वाइन करता है यानी मिला हुआ है। इंटरनेशनल फेम, जो अंतर्राष्ट्रीय फेमस है एज, क्योंकि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, वर्ल्ड्स यानी दुनिया के, लार्जेस्ट यानी बड़े बड़े धार्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक, यानी दुनिया के बड़े बड़े धार्मिक लोग, गैदर मतलब होता है इकट्ठा होना, इकट्ठे होते हैं ऑफ पीपल, ठीक है। मेनी हिंदू, कुछ हिंदू, बिलीव मतलब विश्वास करना, कुछ हिंदू विश्वास करते हैं दैट का मतलब कि टेकिंग अ होली डिप, टेकिंग मतलब होता है टेकिंग अ होली डिप, टेकिंग का मतलब होता है जब नहाने की बात होती है तो कहते हैं ना आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो टेक का मतलब नहाना खाना कई जगह पे यूज होता है, तो यहाँ पे टेकिंग अ होली डीप यानी पवित्र डुबकी लगाने से, इस सेंटेंस से टेकिंग अ होली डीप यानी पवित्र डुबकी लगाने से इन द गंगा, गंगा में कैन प्यूरिफाई हो सकती है, कैन प्यूरिफाई मतलब शुद्ध, अ पर्सन्स सोल मतलब होता है आत्मा, लोगों की जो आत्मा है ना गंगा में डुबकी लगाने से शुद्ध होती है, ऐसा लोगों का माना, ऐसा लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं हिंदू लोग। ऑफ ऑल पास्ट सिन, और जो पुराने पाप हैं वो धुल जाते हैं। ओके, देखते हैं। आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटी, आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटी, आफ्टर पासिंग क्या मतलब, थ्रू मतलब था के जरिए, के होते हुए, ठीक है। तो आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग सिटी यानी बड़ी शहरों को पास करते हुए, या पास करने के बाद, ये भी सेंस आएगा, यानी कि बड़े बड़े शहरों को पास, काफ़ी बड़ी बड़ी शहरों को पास करते हुए
द गंगा फ्लोज, गंगा बहती है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब की तरफ, द सी यानी समुद्र की तरफ बहती है। गंगा फ्लोज, फ्लोज मतलब होता है बहना, गंगा बहती है टूवर्ड्स मतलब की तरफ, किसकी तरफ बहती है? सी। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। अभी मैं बताऊंगा, बता ही देता हूँ। ठीक है, टूवर्ड्स एक प्रपोजिशन है, टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है कि तरफ। मैं पूरा चीज़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट ही बता रहा हूँ। तो मुझे बोलना है आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैं जा रहा हूँ, यहाँ मैं लगा दूँ टूवर्ड्स। ठीक है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द स्कूल, यानी कि किसी की तरफ आप जा रहे हैं ना। मैं अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई विलेज। मैं अपने नदी की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई रिवर। इस तरह जहाँ जा रहे हैं उस जगह को दिखाएंगे। पहले प्रेजेंट टेंस बोल देंगे, प्लस टूवर्ड्स लगाएंगे, ओके, टूवर्ड्स लगाएंगे प्लस जहाँ पे जा रहे हैं उस प्लेस को दिखा देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, टूवर्ड्स। फाइन। तो कहाँ गया? हाँ, द गंगा फ्लोज, गंगा बहती है टूवर्ड्स द सी। ये टूवर्ड्स लगाया ना, द सी समुद्र की तरफ दिखाया है। गंगा फ्लोज, फ्लोज मतलब होता है बहना, गंगा बहती है टूवर्ड्स द सी, ये समुद्र की तरफ बहती है। एज, क्योंकि इट रिच क्लोजर टू सी, क्लोजर मतलब होता है कि नज़दीक, तो समुद्र के नज़दीक पहुंचती है। इट्स स्पीड बिकम, जो इसकी स्पीड है, बिकम फिर बिकम, यानी बिकम मतलब होता है बनना, बनती है। स्लोअर एंड स्लोअर यानी धीमी धीमी, इसकी गति उसकी धीमी होने लगती है। एंड फाइनली अंततः इट मर्ज इनटू द सी, यानी लास्ट में क्या होता है, फाइनली ये समुद्र में विलय कर जाती है। द गंगा लॉन्ग जर्नी, गंगा's long journey from high up in the mountains। देखिए, गंगा लॉन्ग जर्नी यानी लंबी यात्रा करती है, फ्रॉम हाई अप माउंटेन्स यानी कि इन द माउंटेन, यानी पहाड़ियों से काफ़ी हाई यात्रा करती है। एंड्स, और एंड क्या होता है, देखिए एट का एंड क्या होता है, एट द वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ पे एट लगा दिया क्योंकि जगह को दिखा रहा है। उसका एंड होता है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल में इसका, बंगाल में इसका अंत होता है। दिस प्लेस, इस प्लेस को क्या कहा जाता है, वेयर द गंगा, दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा रिवर। देखिए दिस प्लेस, यह प्लेस, वेयर जहाँ, वेयर का मतलब यहाँ पे जहाँ, द गंगा ज्वाइन, जो गंगा ज्वाइन करती है, द सी समुद्र में, इज कोल्ड इसे बुलाया जाता है, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, द गंगा सागर। ओके, तो गंगा जाकर लास्ट में कहाँ मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। और इस प्लेस को जहाँ जहाँ कर समुद्र मिलती है उस जगह को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। वेयर का मतलब यहाँ पे जहाँ, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।